टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हुई थी। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। टुनटुनी चिड़िया का पति रोज रात को घर देर से आता। एक दिन टुनटुनी अपने पति का इंतजार करते करते सो गई। अगली सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, हा, देखो तो महारानी जी कैसे आराम फरमा रही हैं। अरियो निकम्मी, तेरे मायके में सभी देर तक सोते होंगे। मैं कब की जग चुकी हूँ और चाय का इंतजार कर रही हूँ। तू है कि यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। माँ जी, आप पता नहीं आज मेरी नींद कैसे नहीं खुली। माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को देती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। माँ जी, बंटी कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने उसके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का दुकान चला गया। तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना। जा अब जाकर खाना पका। चिड़िया सर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को बंटी जब घर आता है तब टुनटुनी उससे कहती है, आप मुझसे हर समय उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं जी? जब से शादी हुई है आप मुझसे सीधी मुंह बात भी नहीं करते। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तेरी माँ से मैंने दहेज में कार मांगी थी, उसने वो भी मुझे नहीं दी। ऐसा कर, तू कल ही अपने मायके चली जा और एक नई चमचमाती कार लेकर आ। आपको तो पता है जी, मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं। इतनी महंगी कार वो आपको कहाँ से देंगे? तब टुनटुनी की सास भी उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। जब तेरे माँ बाप को दहेज देने की औकात नहीं थी तो बेटी पैदा क्यों की? मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है। तू कल ही अपने मायके चली जा और कार लेकर वापस आना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने मायके पहुंचती है। तब टुनटुनी की माँ टूनी उसे देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बेटी, तू यहाँ क्या हुआ? तू अकेली ही आई है क्या? दामाद जी नहीं आए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे? माँ, छोड़ो ये सब बातें। मुझे जल्दी से एक कप चाय बनाकर पिला दो। अभी मुझे कुछ दिन मायके में रहना है, फिर ससुराल चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तुझे अभी चाय बनाकर पिलाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, बेटी क्या बात है? तुझे मेरी कसम, कोई बात है तो बता। दामाद जी से तेरा झगड़ा हुआ है क्या? टुनटुनी चिड़िया माँ को कुछ नहीं बताती। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बता देगी तो उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। एक दिन टूनी की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। अरे टूनी, देख रही हो बहुत दिनों से तेरी बेटी यहाँ पड़ी हुई है। इसका ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? ऐसा कर, तू उसे जल्द से जल्द ससुराल भेजने का इंतजाम कर। कब तक ऐसे अपने मायके में पड़ी रहेगी? इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ, मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। सुंदरी आंटी की बातों का बुरा मान गई। उसने क्या गलत कहा? बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उसकी सास उसे घर में घुसने नहीं देती। अरे करमजली, तू कार लेकर आई है, बिना लाए मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। तू यहाँ से चली जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। टुनटुनी चिड़िया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जाकर कुएं में कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने की खबर जब टूनी चिड़िया को पता चलती है तब वो जल्दी जल्दी टुनटुनी के ससुराल आती है। वहाँ टूनी चिड़िया की पड़ोसन हरी कागी टूनी चिड़िया को रोता देखकर उससे कहती है, बहन जी, आपकी बेटी को उसके जालिम ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। वो लोग उसे बहुत सताते थे, रोज रोज का अपमान कितना सहती बेचारी। आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। टूनी चिड़िया पुलिस बुलाकर उन सबको गिरफ्तार करवा देती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बेटी, तू मुझे माफ कर दे। मैं तेरे दर्द को समझ नहीं पाई, लेकिन तूने भी तो कभी कुछ नहीं बताया। अगर तूने बता दिया होता तो मैं इन जालिमों के पास तुझे दोबारा नहीं भेजती। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। फिर टूनी चिड़िया दुखी मन से अपने घर लौट आती है और किसी तरह अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।